एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, वह सनातन आदि पुरुष परमेश्वर, जिसकी उपासना युग युग से असंख्य असंख्य पवित्रात्मा वाले करते रहते हैं। इस शरीर की गुफा में कुछ समय के लिए उस परम ब्रह्म का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के घुटनों पे रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा, तेरा सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परमेश्वर, तू एक ही है। अकेला ही तो इस समस्त विश्व ब्रह्मांड को रचता है। अकेला ही तो इसका पालन पोषण करता है। जल में थल में तू ही विचरण करता रहता है। मनुष्य की आत्मा में तो गुप्त रूप से निवास करता है। देवगण भी ऋषिगण भी
बड़ी साधना और तपश्चर्या करने के पश्चात तुझको जान पाते हैं। तू ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है, अग्नि मीले। हे अग्नि की तरह तेजोमय, तेरी आराधना युग युग से दिव्य आत्माएं करती चले आई हैं। पुरोहितम, पहले से ही, आदिकाल से ही तो सब आत्माओं का हित चिंतक, हित करने वाला, एकमात्र सर्वोच्च स्वामी है। यज्ञस्य देवम, देवगण तेरा स्मरण करते हुए अपने सभी कर्मों को यज्ञ जैसा पवित्र बना लेते हैं। ऋतविजम, वे तेरी स्तुति करते हुए अमृतमान हो जाते हैं, अमृतमय बन जाते हैं। होतारम, तू स्वम चर अचर सबको सत्ता और सब कुछ अमृत भाव प्रदान करता रहता है। रत्न धातमम, सब प्रकार के रत्न संपदाएं तेरे हाथ में हैं। उन संपदाओं को तू उन दिव्य आत्माओं को बांटता रहता है जो तुझ में ध्यानस्थ हुए तेरी तरफ को अपनी आत्मा का कटोरा उठाए रहते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम द्रते द्रह्मा, हे परम दृढ़ अटल अचल निश्चल अविनाशी परम पुरुष, जोकते संदृशि जिव्यासम, हम जो तेरी जीव आत्माएं हैं, हमको भी तो अजर अमर बना, हमको मर्यादाओं में दृढ़ कर दे, हम सत्य मार्ग से कभी विचलित ना हो, चलायमान ना हो, जोकते संदृशि जिव्यासम, तेरी दृष्टि में हम धर्म का आचरण करने वाले हों, धर्म कार्य करते हुए, दूसरों का हित करते हुए, तेरे संपूर्ण विश्व की सेवा करते हुए, विनम्रता पूर्वक अपने जीवन को हम व्यतीत करें। हमारे भीतर अहंकार ना हो, हमारे भीतर क्रोध ना हो, दूसरों का अपमान करने की भावना हमारे भीतर ना हो।
मेरु पर्वत पर कल्प वृक्षों के तले महादेव शिव विचरण किया करते थे। उनके अनेक शिष्य भी उनके संग निवास करते। हालांकि शिव हिमालय के अधिराज थे, राजा थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। केवल साधु संत या सन्यासी ही वे नहीं थे। वे राजा, अधिराज, सम्राट, किंतु सम्राट होते हुए भी वे सर्वत्यागी, अपनी प्रजा के लिए ही सब कुछ वे करते। अपने लिए कुछ भी वे संग्रह नहीं करते। राजमहल होते हुए भी वे राजमहल के बाहर वृक्षों के नीचे बैठे रहते। आत्मा में संतुष्ट और शांत हुए परम आत्मा का चिंतन ध्यान करते रहते। जप माला उनके हाथ में फिरती रहती। आप सोचिए, जिस राज्य में ऐसा राजा होगा, प्रजाजन जब भी राजा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो तो माला लिए बैठा है। किसी पर क्रोध नहीं कर रहा है। अपनी राजशाही और तानाशाही नहीं दिखा रहा है। सबको ज्ञान और धर्म आचरण का उपदेश कर रहा है। ऐसे राजा हमारे यहां सतयुग और त्रेता युग में हुए। संन्यास और योग मार्ग का प्रारंभ उन्होंने ही किया। संन्यास क्या है? मन और आत्मा की एक विशिष्ट स्थिति। एक व्यक्ति राजा होते हुए भी अपनी आत्मा को परम शांति में स्थित रख सकता है, और एक आदमी संन्यास का बाना पहनने के पश्चात भी उद्विग्न, अशांत, क्रोधित, लोभ लालच, जरा जरा सी बात पर बिगड़ने वाला हो सकता है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ धर्म सत्ता और राज सत्ता एक ही व्यक्ति पर होती थी। राजा स्वयं धर्मात्मा होता था। उसका आदर्श उदाहरण हमारे यहाँ मिलता है महादेव शिव का। शिव ऐसे राजा जो प्रत्येक मनुष्य को, देवता को, दैत्य को, पशु पक्षी को आत्मवत समझते, अपने जैसा समझते। अपने शिष्यों को उन्होंने कहा, तुम केवल मुझ में ही नहीं, सब में, इन वृक्षों में भी, पशु पक्षियों में भी, मनुष्यों में भी शिव तत्व को देखो।
शिव तत्व क्या होता है? दूसरों के कल्याण करने की भावना जब हमारी आत्मा में प्रबल हो जाती है, तब हम शिव यानी कल्याण तत्व में स्थित हो जाते हैं। दूसरों का कल्याण होना चाहिए। और आज के परिवेश में मैं, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरी उन्नति, मेरे सुख, मेरे दुख, इस मैं और मेरा में हम लोग संकीर्ण वृत्ति को धारण करके गड्ढे में पड़े हुए मेंढक की तरह शोर मचाते रहते हैं। स्वार्थ, लोभ, कुटिलता, कटुता, ये सब ब्रह्म से विपरीत जो लक्षण है, हमारे भीतर उद्वेग, अशांति, उद्विग्नता को बनाए रखते हैं। महादेव शिव के सन्यासियों में ऐसा ही एक साधु था, हमेशा उद्विग्न रहता, अशांत बना रहता। एक दिन नंदी उस साधु को महादेव शिव के सामने लेके आए। कहा, प्रभु, ये हमारा सन्यासी, इसका नाम कल्प है। इसके हृदय में शांति नहीं। ये जब भोजन करता है तब भी उल्टा सीधा बोलता रहता है। कितना ही अच्छा भोजन इसके सामने रख दो, फिर भी बड़ करता रहता है। कितनी ही हम इसकी सेवा करते रहें, इसके सामने हम कितने ही विनम्र बने रहें, अपनी वस्तु में भी हम इसको दे दें, फिर भी ये हमारे ऊपर क्रोध ही करता रहता है। आज तक इस साधु को हमने कभी प्रसन्न चित्त नहीं देखा। इसके माथे पर बल पड़े रहते हैं, सिलवटें पड़ी रहती हैं, हमेशा मुंह चढ़ाए रहता है। किसी एक भी साधु से हंस के बात नहीं करता। शिव ने कहा, नंदे, ये पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम